बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अतिका खान के साथ वेलकम टू खाना और सजाना विद अतिका। बहुत ही मज़ेदार से करेले गोश्त बनाने जा रहे हैं। इस मौसम में अगर आपने करेले गोश्त नहीं खाया तो फिर कुछ भी नहीं खाया। करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे। किस तरह से, चलें देखते हैं। बहुत ही आसान सी रेसिपी। यहाँ पर हाफ किलो के करीब मैंने मटन लिया है और इसके अंदर हम 6 से 7 ग्लास पानी ऐड कर देंगे मीडियम फ्लेम के ऊपर 30 से 35 मिनट तक, या फिर जब तक गोश्त गल नहीं जाएगा हम इसको इसके अंदर कुक कर लेंगे। उसके बाद हम पानी में से बोटियों को निकाल कर अलग कर रख लेंगे। दूसरी तरफ करेले फ्राई करते हैं। यहाँ पर मैंने ऑयल ले लिया है और इसके अंदर हम डाल देंगे कटे हुए करेले। करेलों को पहले मैंने छील लिया था, फिर उसके बाद नमक लगाकर 1 घंटे के लिए रखा था। उसके बाद धोया, इनके सीड्स को रिमूव किया, काट कर इनको अच्छी तरह से जब ये खुश्क हो गए तो फिर अब हम इसको फ्राई करने लगे हैं। करेलों को जैसे ही फ्राई करना स्टार्ट करेंगे इसके अंदर डालकर कुछ कतरे इसके ऊपर लेमन जूस के ऐड कर दें, 3 से 4 कतरे, और फिर इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर फ्राई करें जब तक करेले लाइट ब्राउन नहीं हो जाते। लेमन ऐड करने से करेलों की कड़वाहट बहुत हद तक कम हो जाती है। इससे आपको करेलों का टेस्ट कड़वा नहीं लगता। तो ये करेले हमारे पास फ्राई हो चुके हैं और इस लाइट ब्राउन हो गए हैं। इसको अब मैं निकाल लूँगी। इसी सेम पैन के अंदर मैं मसाला तैयार करूँगी। अगर आपको लगे कि ऑयल थोड़ा ज़्यादा है तो आप ऑयल को निकाल भी सकते हैं। 3 मीडियम साइज़ के प्याज हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और साथ 1 टीस्पून के करीब सफ़ेद ज़ीरा चला जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। रेसिपी अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ये आपकी तरफ से एक सपोर्ट होती है जी। तो प्याज को भी अब हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। जैसे ही प्याज हल्का हल्का इसका कलर चेंज होना स्टार्ट होगा और ये सॉफ्ट होगा तो इसके अंदर हम एक बड़े साइज़ का टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर को भी इसके अंदर आप अच्छा सा मिक्स कर लें और मिक्स करने के बाद उबला हुआ जो गोश्त था उसकी बोटियां हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। बहुत आसान सी और सिंपल सी रेसिपी है लेकिन बहुत ही मज़ेदार सी बनती है। गोश्त इसमें चला गया है। अब हम हाफ टेबल स्पून के करीब इसमें नमक ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून के करीब हल्दी, हाफ टेबल स्पून के करीब रेड चिली पाउडर, हाफ टेबल स्पून के करीब सूखा धनिया पाउडर इसके अंदर ऐड करेंगे। और अब इस वक्त आपने 6 to 7 मिनट तक के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर गोश्त को अच्छी तरह से इस मसाले के अंदर भून लेना है जी। तो मैंने 7 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर गोश्त को बहुत अच्छा सा भून लिया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे फ्राई किए हुए करेले। करेलों को ऐड करके 2 से 3 मिनट तक करेलों को भी इसके अंदर अच्छी तरह से भूनें। बिल्कुल आपने फ्लेम को दम वाली फ्लेम पर कर देना है और ये सब्ज़ मिर्चें ऊपर से ऐड करें और इसको कवर कर दें। 5 से 6 मिनट तक आप इसको दम दें। बहुत ही मज़ेदार करेले गोश्त आपके पास रेडी हो जाएगा। गर्मा गर्म देसी घी के साथ चोपड़ी हुई रोटी के साथ इसको एंजॉय करें और चैनल को सब्सक्राइब करना और इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे एक नई और बहुत ही मज़ेदार से रेसिपी के साथ। स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।